अगर आप राजस्थान की नदियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सोम नदी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे सोम नदी की उत्पत्ति, इसका धार्मिक महत्व, सिंचाई परियोजनाएं और इसका सामाजिक प्रभाव, वो बातें जो हर किसी को जाननी चाहिए। सोम नदी दक्षिणी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जलधारा अरावली रेंज, उदयपुर जिले की सुंदर बिछामेड़ा पहाड़ियों से शुरू होती है। ये एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है जो मानसून की बारिश और झरनों से पोषित होती है और उदयपुर की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से पूर्व की ओर बहती है। जैसे ही यह डूंगरपुर जिले में प्रवेश करती है, नदी चौड़ी और धीमी हो जाती है, जो लोकेशनीय समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत बन जाती है। सोम विशेष रूप से उदयपुर के ट्राइबल एरियाओं और डूंगरपुर के उपजाऊ मैदानों में बस्तियों के पैटर्न को आकार देती है और कृषि का समर्थन करती है। इसका पानी लोगों और वन्य जीवों दोनों को पालता है, जिससे यह अक्सर सूखे परिदृश्य में एक जीवन रेखा बन जाती है। सरकार ने इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए इसके मार्ग पर सिंचाई परियोजनाएं विकसित की हैं। छात्रों के लिए मुख्य तथ्य सोम का उद्गम बिछामेड़ा पहाड़ियों में होता है। यह उदयपुर और डूंगरपुर से होकर बहती है और आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ये विवरण अक्सर राजस्थान की भूगोल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सोम की यात्रा को समझना इस क्षेत्र के विकास और संस्कृति को समझाने में मदद करता है। नदी की उपस्थिति उन लोगों के जीवन में एक निरंतरता है जो इस पर निर्भर है। याद रखें, सोम नदी सिर्फ एक धारा से कहीं अधिक है। यह दक्षिणी राजस्थान का दिल है। सोम नदी का गहरा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, खासकर डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम में। यहाँ सोम, माही और जाखम नदियों से मिलती है, जिससे पवित्र त्रिवेणी संगम बनता है। हिंदू परंपरा में एक रिवरेड साइट बेनेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो हजारों लोगों को, विशेष रूप से भील समुदाय को, वार्षिक बेनेश्वर मेले के लिए आकर्षित करता है। भक्त संगम पर स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें शुद्ध और आशीर्वाद देता है। यह मेला आदिवासी संस्कृति का एक वाइब्रेंट फेस्टिवल है, जिसमें संगीत, नृत्य और सामुदायिक सभाएं शामिल हैं। मुख्य मंदिर लॉर्ड शिवा को समर्पित अपने अद्वितीय स्वयंभू शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थल का इतिहास मावजी महाराज से जुड़ा है, एक संत जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। परीक्षाओं के लिए 3 नदियों सोम, माही, जाखम और स्थान डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम याद रखें। मेले का कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विषय है। बेनेश्वर धाम केवल नदियों का संगम नहीं है, बल्कि आस्था और परंपरा का भी संगम है। डूंगरपुर जिले में सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना ने लोकेशनीय कृषि को बदल दिया है। कमला अंबा विलेज के पास निर्मित यह परियोजना मानसून के पानी को जमा करती है और इसे नहरों के माध्यम से वितरित करती है, जिससे क्षेत्र की अनियमित बारिश पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। आसपुर, सागवाड़ा और साबला तहसीलों के किसान अब सालाना कई फसलें उगाते हैं, जिससे उत्पादकता और आय बढ़ती है। यह परियोजना भूजल को भी रिचार्ज करती है, जिससे पीने के पानी तक पहुंच में सुधार होता है और लोकेशनीय जैव विविधता का समर्थन होता है। यह एक बहु ऑब्जेक्टिव पहल है: कृषि, जल आपूर्ति और पर्यावरण को बढ़ाना। छात्रों के लिए मेन फैक्ट्सों में डूंगरपुर में सोम नदी पर परियोजना का स्थान और इसके मुख्य लाभार्थी तहसील शामिल है। खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका पर परियोजना का इम्पैक्ट अक्सर परीक्षाओं में उजागर किया जाता है। सोम कमला अंबा परियोजना राजस्थान में प्रभावी जल प्रबंधन का एक मॉडल है। यह दर्शाता है कि नदी परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को कैसे आगे बढ़ा सकती है। याद रखें, इस तरह की सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। जाखम बांध जाखम नदी पर निर्मित एक प्रमुख सोम सहायक नदी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा के पास स्थित यह एक पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में एक बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। बांध का जलाशय मानसून के पानी को जमा करता है, धरियावत तहसील को सिंचाई की आपूर्ति करता है और लोकेशनीय कृषि को बदल देता है। इसने फार्मर्सों को नकदी फसलें उगाने में सक्षम बनाया है, जिससे आय में सुधार हुआ है और प्रवासन कम हुआ है। यह परियोजना जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य लोकेशनीय समुदायों का उत्थान करना था। बांध का इम्पैक्ट खाद्य सुरक्षा, रोजगार और सामुदायिक स्थिरता तक फैला हुआ है। परीक्षाओं के लिए इसकी ऊंचाई, स्थान और उद्देश्य याद रखें। जाखम बांध राजस्थान के ट्राइबल एरियाओं के लिए प्रगति का प्रतीक है।
यह दर्शाता है कि जल परियोजनाएं जीवन और परिदृश्य को कैसे बदल सकती हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे आप कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट करके बताएं।